अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, खुश रहें, आबाद रहें और अपने घरों में सेफ रहें। तो भैया आज आपके लिए विंटर स्पेशल में है मसालेदार टेस्टी सा वेजिटेबल पुलाव की रेसिपी, जो बहुत टेस्टी, बहुत यमी, बहुत आसान सी रेसिपी है। आप इस रेसिपी को कंप्लीट देखिएगा, स्किप बिल्कुल नहीं कीजिएगा। साथ साथ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट्स बॉक्स में भी मुझे ज़रूर बताइएगा। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ हम लेंगे तकरीबन हाफ प्याली के करीब हमने लेना है ऑयल, और चावलों में ऑयल अच्छा लगता है, आप घी में भी पका सकते हैं। और एक मीडियम साइज़ की प्याज थी, इसे हमने बारीक काट लिया था और डालते हुए इसे हाथों से मसल के डालेंगे ताकि जल्दी से ये फ्राई हो जाएगी। तो मीडियम टू लो फ्लेम पे हमने इसको फ्राई करना, हल्का सा ये गोल्डन होना शुरू हो गया था। तो अब हम यहाँ थोड़े से स्पाइसेस ऐड कर लेंगे। ये हमारे पास काली इलायची है बड़ी, और 3 हरी इलायचियाँ डाल देंगे, और एक दालचीनी का टुकड़ा था तो वो उसके मैंने थोड़े से पीसेस कर लिए थे, और एक बादियान का फूल है उसके भी हमने पीसेस कर लिए। 3 लौंग है, एक कड़ी तेज़ पत्ता लिया था उसके भी हमने पीसेस कर लिए। 6-7 हमारे पास काली मिर्चें हैं और 1 टीस्पून हमारे पास ज़ीरा है। अच्छा, एक बात है, एक छोटी सी टिप्स है, जब आप गरम मसाले डालते ना, थोड़े गरम ऑयल में डालेंगे ना तो उसकी खुशबू बहुत ज़बरदस्त आएगी और बहुत अच्छे से फ्राई होगा। ठंडे तेल में इन स्पाइसेस की खुशबू नहीं आती। तो बस ये इस तरह से आप कभी पुलाव बनाएं तो गरम ऑयल में स्पाइसेस डालेंगे तो बहुत टेस्ट और फ्लेवर भी आएगा राइस में। बस हम इसको यहाँ थोड़ा सा फ्राई करेंगे और साथ ही हम डालेंगे 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। लहसुन अदरक का पेस्ट डाल के भी इसको भी अच्छे से फ्राई करें, क्योंकि लहसुन अदरक की स्मेल भी नहीं अच्छी लगती राइस में। तो सम टाइम लोग इतना अच्छा इसको फ्राई नहीं करते जिसकी स्मेल चावलों में आती है। तो इसको हमने बहुत अच्छे से फ्राई कर लेना है। माशाल्लाह तीनों चीज़ें बहुत अच्छे से फ्राई हो गई हैं। यह हम मेरे पास से 3 मीडियम साइज़ के टमाटर थे, ये हमने बारीक कट कर लिए हैं। थोड़े से कच्चे कच्चे से थे, बहुत ज़्यादा रेड नहीं थे। तो पहले मैं इनको थोड़ा सा सॉफ्ट कर लूँगी, पानी इसमें मैं ऐड नहीं करूँगी। टमाटर सॉफ्ट हुए बहुत अच्छे लगते हैं, चाहे वो वैसे आपकी दूसरी कुकिंग हो या राइस में। खड़े खड़े टमाटर अच्छे नहीं लगते। इसको हम तकरीबन 5 मिनट के लिए कवर करेंगे। 5 मिनट हो गए माशाल्लाह, टमाटर बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं। थोड़ा सा इसको और हम मैश कर लेंगे। टमाटरों को आप जितना अच्छा से मैश करेंगे, जितना अच्छा भुनेंगे, उतना ज़बरदस्त मज़ेदार सा मसालेदार आपका पुलाव बनेगा और घर वालों को बहुत पसंद आएगा। मैंने भी काफ़ी टाइम बाद ये पुलाव बनाया था, बहुत टेस्टी बना था। तो आप भी ज़रूर बनाइएगा और कमेंट्स बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ हम डालेंगे तकरीबन 4-5 हरी मिर्ची थी, उनको हमने बारीक कट कर लिया। आप हरी मिर्च का पेस्ट भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन इस तरह डाल के बहुत अच्छे सा एक टेस्ट आता है और एक बाइट में हरी मिर्च आना बहुत मज़े की लगती है। अब यहाँ मैं तकरीबन थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी, तकरीबन 3-4 टेबल स्पून के करीब होगा, क्योंकि अब मैं दूसरे पाउडर मसाले यूज़ करूँगी। तो एकदम गर्म तेल में आप डालेंगे तो वो जल जाते हैं, जिससे आपकी कुकिंग बहुत ख़राब हो जाती है। तो हाफ़ टी स्पून से थोड़ी कम मैंने यहाँ हल्दी ली है, और 1 टीस्पून हम लेंगे रेड चिली पाउडर। मिर्च आप थोड़ा अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन ये बिल्कुल परफेक्ट थी। और हाफ़ टी स्पून से कम मैंने ली है चिली फ्लेक्स। धनिया पाउडर लूँगी 1 टीस्पून, और नमक अभी हम यहाँ डालेंगे तकरीबन हाफ़ टी स्पून के करीब, और बाद में इसकी क्वांटिटी हम नमक की सेट कर लेंगे चावलों के हिसाब से। अभी मैंने इसमें कम ऐड किया है। बस इनको भी बहुत अच्छे से हम भून लेंगे। जो हमने थोड़ा पानी ऐड किया था ना, वो भी ड्राई हो जाए, मसाला बहुत अच्छे से भून जाए, ऑयल छोड़ दे ये अच्छे से। तो माशाल्लाह देखें मसाला बहुत अच्छे से रेडी था। हमने यहाँ 1 प्याली मटर डाली है, फ्रेश थे, और 1 प्याली हमने डाली है गाजर, बारीक से कट कर ली थी। और इन दोनों चीज़ों को 1 से 2 मिनट के लिए हम फ्राई करेंगे। और यहाँ मैंने डाले हैं आलू, तकरीबन मेरे पास 4 आलू थे, मीडियम साइज़ के थे। आप अगर कम पसंद करते तो कम कर सकते हैं।
और इनको अच्छे से भून लेंगे। यहाँ मैं तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए इसको कवर करूँगी। देखिए माशाल्लाह 1 से 2 मिनट के लिए कवर किया था और गाजर ने कितना अच्छा सा अपना पानी छोड़ दिया। इसको थोड़ा सा हम भून लेंगे। इससे ये होगा कि आपके चावल नहीं बैठेंगे। चावलों की क्वांटिटी में जब आप पानी डालेंगे वो बराबर रहेगी, क्योंकि गाजर अपना पानी छोड़ चुकी है। तो अब हम यहाँ डालेंगे 2 गिलास पानी। साथ ही हम यहाँ डालेंगे चिकन क्यूब्स, जो पुलाव वाला होता है। अगर आपके पास वो ना हो तो चिकन स्टॉक भी डाल सकते हैं या चिकन पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। साथ 2 गिलास मैंने पानी और डाल दिया है। 4 गिलास हमने पानी ऐड कर लिया है। ये मेरे 2 गिलास चावलों का हिसाब था। तो इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और एक जोश आने देंगे पानी में अच्छे से। माशाल्लाह देखिए ये पकना शुरू हो गया है। और इस स्टेज पे हम यहाँ नमक चेक कर लेंगे अपने टेस्ट के हिसाब से। कम ज़्यादा जैसे आपको करना आप कर सकते थे। मेरे लिए थोड़ा कम था तो मैंने यहाँ पे तकरीबन 1 टीस्पून नमक और ऐड किया था। बस इसको अच्छे से दोबारा हम मिक्स कर लेंगे। और चावल तकरीबन हमने आधे घंटा हो गया है भीगे हुए बासमती चावल हैं, वो अब इसमें हम डाल देंगे। चावलों को आप जितना अच्छा भिगोएंगे तो उतना ही ज़बरदस्त आपके चावलों का रिज़ल्ट आएगा, उतना ही अच्छा और खिला खिला चावल बनेगा। बाज़ चावल कम टाइम लेते हैं भीगने में, बाज़ बहुत ज़्यादा टाइम लेते हैं। अब इसको हम पकने देंगे, इसको कवर नहीं करेंगे। ये देखिए माशाल्लाह कितना अच्छा से पक चुका है। इसमें बबल्स आ गए थे बीच बीच में चावलों में, तो मसाला एक जगह था। तो पहले हम इसको बहुत आराम से सबको एक अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और यहाँ मैं थोड़ी सी वेजिटेबल और यूज़ करूँगी, वो ऑप्शनली है। अगर आपको नहीं पसंद हो तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन इसका फ्लेवर बहुत ज़बरदस्त आएगा। 1 लार्ज साइज़ के हमारे पास शिमला मिर्च थी, इसके हमने बीज रिमूव कर दिए थे और इसको ऊपर से हम डाल देंगे। शिमला मिर्च हमने लास्ट में इससे डाली, बहुत नाजुक सी एक सब्ज़ी होती है, बहुत जल्दी से ना गल जाती है। तो पहले ऐड करते तो ये बिल्कुल भप्पा हो जाती है, उसका टेस्ट इतना मज़े का नहीं लगता। साथ ही हम हरी प्याज के कुछ लीव्स डाल देंगे। और अब इसको हम थोड़ी देर ऐसे पकने देंगे और फिर इसको हम करेंगे कवर। फ्लेम मैंने हाई की हुई है। बीच बीच में आपको नज़र आ रहा होगा इस तरह से बबल्स आ रहे हैं राइस के, तो पानी की क्वांटिटी इसमें बहुत कम रह गई है। तो बस थोड़ी देर हमने इस तरह पकाना है, 2 से 3 मिनट बगैर कवर के। और अब इसको हम कर देंगे कवर और लो फ्लेम कर देंगे 10 मिनट के लिए। माशाल्लाह देखिए 10 मिनट हो गए हैं। जब हमने दम से इसका कवर हटाया तो इतनी ज़बरदस्त खुशबू थी ना शिमला मिर्च की और सब्जियों की, पुलाव की बहुत टेस्टी खुशबू थी। और देखिए माशाल्लाह सारी सब्जियों के कलर कितने ज़बरदस्त है, कोई भप्पा नहीं हुई। चावल भी बहुत टेस्टी बने और खिला खिला चावल था। सब्जियां भी बहुत अच्छी सी फ्रेश सब्जियां हैं, तो देखिए उनकी लुक कितनी ज़बरदस्त है। और मैं आपको डिश में दिखाती हूँ इसकी लुक जब चावलों की, कि कितना टेस्टी और कितना खिला खिला ये चावल बना था। और सब्जियां भी देख लें आपस में जुड़ी नहीं है। तो ये छोटे छोटे टिप्स हैं, आप इन्हें ट्राई करें तो इंशाल्लाह आप भी ऐसा टेस्टी पुलाव बना सकेंगे। तो यहाँ हमने बनाई है धनिया पुदीने की चटनी और सिंपल दही था। बहुत टेस्टी रेसिपी, बहुत आसान सी रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इस तरह की मज़े की रेसिपी आपके साथ शेयर करती रहूँगी। अपनी बहुत सारी दुआओं में याद रखा करें। इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।